नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बिहार एसआई का जैसा पेपर आता है बिल्कुल वैसी ही बिल्कुल फ्री क्विज करवा रहे हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है ये दो टेलीग्राम चैनल जो मैं बताने जा रहा हूं इनको तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा और आगे भी आपको ऐसी क्विज मिलती रहेगी। कोई भी आपका कमेंट है, फीडबैक है, सजेशन है तो प्लीज जरूर वीडियो में कमेंट करके बताइए। भैया वीडियो को लाइक जरूर कर लिया करिए, आप ही लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। सारे हमारे जो है ज्यादातर इनिशिएटिव हम फ्री चलाते हैं, जैसे कि हम क्विज देते हैं टेलीग्राम में और वो भी ऐसे क्वेश्चन देते हैं एक्सपेक्टेड जो एग्जाम में भी आते हैं, क्योंकि हम सिलेक्शन मटेरियल देते हैं। ठीक है, वीडियो हमारे फ्री हैं, फ्री रहेंगे, इसीलिए हम ऐड भी नहीं डालते हैं। एक लाइक तो करिए कम से कम, कोई कमेंट हो, फीडबैक हो, सजेशन हो, तुरंत वीडियो में बताइए और अपना स्कोर जरूर बताना भैया कि कितने आपके नंबर आ रहे हैं इस वाले टेस्ट में। जल्दी से अटेम्प्ट करिए। अगर आपने पहले की क्विज नहीं देखी है तो तुरंत जाके अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए प्लीज। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे दिए जाते हैं। और बिहार की अगर तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसआई या फिर बीपीएससी की, तो ये वाला टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। दोनों की लिंक दी हुई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बिहार एसआई की जो क्विजेज हम देख रहे हैं तो उसमें डे 3 के क्वेश्चंस को आज हम वीडियो फॉर्मेट में अपनी सीरीज कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है कि पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं, है ना। तो जब एज ए साउथ ईस्ट से ये साउथ वेस्ट मानसून जब इंडिया में आना होता है, ठीक है, तो उसी के पूर्व जो वेस्ट बंगाल में बारिश होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं काल बैसाखी। ठीक, तो ऑप्शन जो बी वाला है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अब किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है वो प्रारंभ किया था, ठीक है। तो जैसे जो महलवाड़ी व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी थी, परमानेंट सेटलमेंट था, तो उसी क्रम में जो रैयतवाड़ी है ना, तो इसको शुरू किया थॉमस मुनरो ने। तो ऑप्शन हमारा जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला देखिए, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है वो वर्णित है किस से किस अनुच्छेद के बीच में, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स में जो हमारा 29 और 30 है, यहाँ पे आपको संस्कृति और शिक्षा का अधिकार मिलेगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, बी वाला। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर मतलब कि डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक। तो संपत्ति कर, व्यवसाय कर, आयकर, है ना, ये सब जो है इस श्रेणी में आ जाएंगे। लेकिन जो वस्तुओं और सेवाओं पर कर है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो गया। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है। तो मान लीजिए किसी राज्य का मुख्यमंत्री है तो उसमें से इनमें से कौन सा कथन गलत है उसके बारे में। तो शायद यहाँ थोड़ा टाइपिंग एरर है। अंतर्राज्यीय परिषद जो होती है उसका सदस्य होता है मुख्यमंत्री, ठीक है। राज्य मानवाधिकार का आयोग का अध्यक्ष नहीं होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, उसके विषय में सही नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का सदस्य होता है, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होगा, ठीक है। तो ये दोनों ठीक है। पहले वाले में अगर हम अंतर्राज्यीय कर लेते हैं ठीक हो जाएगा। तो बी वाला जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा मुख्यमंत्री के रेस्पेक्ट में। अगला देखिए, कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य में प्रचलित है, ठीक है। तो जो स्लैश एंड बर्न टाइप की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है, ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो ऑप्शन हमारा ये जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, जेम्स टॉबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टॉबिन टैक्स निम्न में से किसके लेन देन पर लगाया जाता है। तो टॉबिन टैक्स जो है करेंसी के लेन देन पर लगता है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया, ठीक है। तो इनका नाम था अब्दुल समद, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो कब मनाते हैं। तो ये मनाते हैं हम 8 मार्च को। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के टाइम भगत सिंह ने, है ना, और नौजवान भारत सभा की स्थापना की। तो ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या होता है, ठीक है। तो जो कवक की कोशिका भित्ति होगी काइटिन से, है ना। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। काइटिन उसका मुख्य अवयव है। अगला देखिए, पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है, ठीक है। तो जो पाषाण काल में पॉलिशदार कह लीजिए उपकरण मिले तो वो जो नवपाषाण का टाइम था, है ना, नवपाषाण काल का, उस युग की विशेषता रही। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है वह कौन सा है, ठीक। तो यह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। सेंसस 2011 वाला ही अभी भी तैयार करें क्योंकि अगला 2021 का हुआ नहीं है। राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। सही नहीं वाले को ढूंढते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए,
क्या है कि महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल हैं, तो ये बिल्कुल कथन ठीक है। दूसरा हमारा है कि विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो विधानसभा की सदस्य सभा जितनी भी उनकी संख्या होगी उसकी 1/3 है। ठीक, तो ये कथन भी हमारा ठीक है। फिर है न्यूनतम सदस्य संख्या 60 है, तो ये हमारा कथन गलत है। कुल सदस्यों का 1/3 भाग स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है, तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, डी वाला। तो हमारा जो सी वाला है ये हम इसको इनकरेक्ट चूज़ करेंगे, तो ऑप्शन सी करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। अगर यहाँ पे 40 हो, है ना, न्यूनतम संख्या चूँकि 40 है प्रावधान, तो अगर न्यूनतम सदस्य संख्या 40 होती है तो ये सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है, मतलब कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है वो इनमें से कौन सा जो हमारा होगा उसका साधन नहीं होगा। तो जनमत संग्रह, प्रत्यावर्तन, आरंभक, ठीक है, ये सब तो हैं। हमारा जो ऑप्शन डी है जेरी मेंडरिंग, है ना, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन हम डी चूज़ करेंगे यहाँ पे। क्योंकि जेरी मेंडरिंग जो होता है तो मतलब कोई जैसे चुनाव का क्षेत्र है, तो जैसे मान लीजिए जो ये इतनी टेरिटरी है उसका वो क्षेत्र है, तो अगर इस क्षेत्र में कोई परिवर्तन होगा तो उसको जेरीमैंडरिंग बोलते हैं। तो इसका प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधनों से कोई संबंध नहीं है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान है। ठीक है, तो जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसका प्रावधान हमारा होता है 6ठी अनुसूची के हिसाब से, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है, तो पृथ्वी जैसे घूर्णन कर रही है तो उसका इनमें से कौन सा प्रभाव एक नहीं है। ठीक है, तो देखिए कोरियोलिस बल की उत्पत्ति, ठीक है, ये होता है बिल्कुल, दिन और रात का बनना ये भी है, पवनों का विक्षेपण, है ना, तो हवाएं जो है विक्षेपित हो रही हैं, बिल्कुल ठीक है। ये ऋतुओं के परिवर्तन का मामला इसके घूर्णन से संबंधित नहीं है पृथ्वी के, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फिर है एफ्ला विष का उत्पादन किससे होता है। ठीक है, तो एफ्ला विष का उत्पादन जो है ना, कवक के द्वारा होता है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, एफ्ला विष। अगला देखिए, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया जो है वो संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में किस दूसरे देश के संविधान से ली गई है, तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, तो ऑप्शन हमारा जो ए वाला है दिस विल बी करेक्ट। प्यूनिक युद्ध जो है वो लड़ा गया था, तो अब किन के मध्य लड़ा गया था, तो रोम तथा कार्थेज, ऑप्शन ए वाला जो होगा हम इसको चूज़ करेंगे यहाँ पे। और काफ़ी पुराना युद्ध है, तो ये 264 BC में ये युद्ध हुआ, है ना, तो जो इटली के पास क्षेत्र है सिसिली, है ना, वहाँ पे ये प्यूनिक का युद्ध हुआ रोम और कार्थेज के बीच में। अगला देखते हैं कि आनुवंशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ऑप्शन जो डी वाला है। गुणसूत्रों क्रोमोसोम्स की संख्या जो है वो 47 हो जाती है, तो उसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोलता है। अगला, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है। तो अगर मान लीजिए कि भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन में कोई विवाद है, तो उसमें चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो इसका निर्णय नहीं करेगा, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसका निर्णय होगा, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था, ठीक, तो 1990 के दशक में जो भोपाल में गैस दुर्घटना हुई, तो उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट जो था, है ना, इस गैस के रिसाव के कारण बहुत सारे लोगों की जान चली गई, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अगले देखिए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है वो निम्न में से किन वर्ष में हुआ था। ठीक है, तो जो ये 1845 से 46 का कार्यकाल है, यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्न में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। ठीक है, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं आपके राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना, ये पुस्तक जो है किसने लिखी, तो इस बुक के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी, तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। और इन्हीं को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते थे। और जैसे कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी जो है इसके प्रतिपादक रही है कि ब्रिटिशर्स ने किसी तरीके से भारत की जो संपत्ति थी उसको इंग्लैंड की तरफ, है ना, ले जाते रहे। अगला देखिए, यूनाइटेड किंगडम ने ब्लैक होल नामक सिक्का किसके सम्मान में जारी किया था। ठीक, तो ये ब्लैक होल सिक्का जो है ना, चूँकि इन सब की खोज से संबंधित रहे स्टीफन हॉकिंस, तो इनकी सम्मान में इस सिक्के को जारी किया गया। हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर है, तो ये है महानदी रिवर पे, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्न में से किसे परिभाषित करेगा, है ना, तो ये होगा दाब को परिभाषित करता है। कोई यूनिट डिस्टेंस है ना, यूनिट सरफेस है, तो उसके सरफेस पे लगने वाला लंबवत बल जो होगा तो वो दाब को परिभाषित करता है।
सियाचिन हिम नदी जो है कहाँ स्थित है, ठीक। तो सियाचिन हिम नदी जो है ये आपको मिलेगी काराकोरम की जो श्रेणियाँ हैं, जैसे हिमालय की जो ये रेंजेस है ना ऐसे, तो काराकोरम रेंज जो है वहाँ पे आपको सियाचिन हिम नदी मिलेगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच देखेंगे अगर तो ये 10.5, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 जो है वो राष्ट्रपति को किस चीज़ की शक्ति देता है, ठीक है। तो अगर संसद के विश्रांति काल, मतलब कि सेशन संसद का नहीं चल रहा है, संसद के 2 सेशन के बीच में कोई गैप है, ठीक है, तो उस काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो आर्टिकल 123 के अंदर मिलती है राष्ट्रपति को। और अगर यही अध्यादेश विधानमंडल के संबंध में राज्यपाल को इशू करना है अध्यादेश, तो अनुच्छेद 213 के अंतर्गत करता है, ठीक। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है, ठीक है। तो जो प्रेजेंट रूलिंग पार्टी होगी, तो प्राक्कलन समिति के जितने मेंबर होंगे वो लगभग उसी दल से होंगे। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, जनित्र, मोटर, अमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा है ए वाला हो जाएगा, जनित्र बोलेंगे उसको। इंग्लिश में ही इसको अगर आप लिखेंगे तो इसको इलेक्ट्रिक जनरेटर बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे हम क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल में होती है, मतलब कि लिक्विड फॉर्मेट में होती है? तो ब्रोमीन इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में कौन सा कथन जो है हमारा असत्य है, ठीक है। देख लेते हैं। इसमें है यह पहले 2 चरणों में चलने वाली मिसाइल है, ठीक है। दूसरा है इसकी उड़ान क्षमता 390 किलोमीटर है, तो ये गलत है। यह पराध्वनि गति से चल सकती है, बिल्कुल ठीक है। यह दागो और भूल जाओ तंत्र के आधार पर, मतलब कि फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी जो होती है उस पर काम करती है। तो ऑप्शन हमारा जो बी है ये यहाँ पे चुनेंगे हम। ये करीब 1000 किलोमीटर तक की है ना इसकी मारक क्षमता, उड़ान क्षमता हम मान सकते हैं। तो अगला देखेंगे कि भारत ने ब्लैंक स्पेस को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था, ठीक है। तो ये जो चलाया गया अभियान कह लीजिए इंडोनेशिया के लिए, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, लोथल जो है किस नदी के निकट स्थित है? तो लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे मिलेगा आपको। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। भारत में पहली आर्थिक जनगणना, मतलब कि इकोनॉमिक सेंसस जो है, तो वो कब किया गया? तो इसको किया गया हमारा, यहाँ देख लीजिए 71, 73 या फिर 75 या फिर 77। तो ये वर्ष हमारा है 77। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन जो है भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है, ठीक। तो अगर उपराष्ट्रपति मतलब वाइस प्रेसिडेंट किसी को चुने जाना है इलेक्शन में, तो देखिए कौन सा उसमें से सही नहीं है। तो पहले देखते हैं, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है, ठीक। तो यही गलत है। वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करता, ठीक है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण, ठीक है। वह भारत का नागरिक हो, ठीक है। तो यहाँ पे राज्यसभा, ठीक है। तो ऑप्शन ए वाला जो है ये सही नहीं है। भारत के संविधान में निम्न में से कौन सी याचिका, मतलब कि जो रिट्स हैं, है ना, तो कौन सा किसका उल्लेख नहीं है? तो देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण भी है, परमादेश है, प्रतिषेध है। आदेश नाम की कोई ऐसा नहीं है ना, परमादेश है, आदेश नहीं है। तो ऑप्शन है जो सी है। अगला देखिए, ऑलिव रिडले सागरी कछुआ को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसको बोलते हैं पैसिफिक रिडले सागरी कछुआ, ऑप्शन है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए, एथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, तो घुल जाता है, तो यही वाला गलत है, बाकी सब ठीक है। ब्लैंक स्पेस किसके सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफाइट्स के जो सदस्य हैं सामान्यतः इनको हरी शैवाल, मतलब कि ग्रीन एल्गी कहा जाता है। अगला देखिए, ट्यूरिंग अवार्ड जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो ट्यूरिंग अवार्ड मिलता है बेसिकली कंप्यूटर विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में मिलता है, चूँकि जो मॉडर्न कंप्यूटर है ना, तो उसके जनक के रूप में जाना जाता है एलन ट्यूरिंग को, ठीक। तो उन्हीं के सम्मान में ये ट्यूरिंग अवार्ड जो है शुरू किया गया, तो कंप्यूटर विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसको प्रदान करता है। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है नेपाल से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो अराकान योमा जो है ना, ये सही नहीं है। बाकी ग्रेट हिमालय, महाभारत, शिवालिक जो है ये नेपाल से संबंधित है। सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से, है ना, किस ऐसे ये कह लीजिए प्रकाश की घटना है किसके कारण होता है, ठीक। तो ये जो होता है अपवर्तन के कारण। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। सितारों का टिमटिमाना जो है अपवर्तन के कारण। गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष में हुई थी, ठीक है। तो ये सन 2001 में वहाँ भूकंप आया था, तो ऑप्शन डी।
राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, तो इसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क, ऑप्शन बी। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है वो कब आयोजित हुई, तो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1949 को, ऑप्शन ए वाला है करेक्ट हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे पढ़ने में मुझसे गलती हो गई, ये 1946 है ना, 49 नहीं है, ठीक। तो 1946 9 दिसंबर, ऑप्शन हमारा ए जो है ये संविधान सभा की प्रथम बैठक। अगला देखिए, 2020 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किस देश ने की, तो भी हाल ही में ये टोक्यो ओलंपिक्स जो है वो समाप्त हुए, तो जापान जो है इन्होंने होस्ट किया। 2020 में शेड्यूल था पर कोरोना के कारण 2021 में इसका आयोजन हुआ, पर इसका जो नाम है उसको 2020 ओलंपिक के नाम से ही जानते हैं, ध्यान रखिएगा। कारकोट राजवंश का संबंध जो है निम्न में से किसके इतिहास से था, ठीक है, तो कारकोट वंश जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ऑप्शन बी। विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है ना, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसकी इकाई होती है वोल्ट, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं, तो अष्टांगिक मार्ग का जो सलाह दिया गया गौतम बुद्ध जी के द्वारा, तो ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित समिति के सदस्य नहीं थे, ठीक है, तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं ये सही हो जाएगा, ये सदस्य नहीं थे। नीरज चोपड़ा का निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है, तो टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, और ये भारत की तरफ से व्यक्तिगत रूप से गोल्ड मेडल जीतने वाले अभिनव बिंद्रा के बाद दूसरे खिलाड़ी बने, और ये संबंधित हैं भाला फेंकने से, ऑप्शन ए। सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच जो है वो किस क्षेत्र के लिए आया था या दिया गया था, ठीक है, तो वुड डिस्पैच जो आया था वो शिक्षा से संबंधित था, तो ऑप्शन हमारा ए सही। निम्नलिखित में से ट्राई के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है, इसको देख लेते हैं। तो ट्राई की स्थापना जो है 1997 में की, बिल्कुल ठीक है। ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून द्वारा की गई थी, ठीक है, तो स्टेट्यूटरी बॉडी है। ट्राई की स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम का जो क्षेत्र है उसको रेगुलेट करना था, ये भी ठीक है, तो डी वाला ही इनकरेक्ट है। अरविंद पनगड़िया ट्राई के वर्तमान प्रमुख नहीं है, वर्तमान में जो है इसके प्रमुख हैं, इनका नाम है पी डी वघेला, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो डी है ये असत्य है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक जो हैं वो कौन है, ठीक है, तो ये प्लिनी, ऑप्शन ए। इनमें से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय रहे, तो ये लॉर्ड कर्जन के दौरान हुआ, ऑप्शन ए। मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है, ठीक है, तो ये टीकाकरण के क्षेत्र से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। हिंद स्वराज के लेखक कौन है, ठीक है, तो ये महात्मा गांधी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इन्होंने लिखा था। खमसिन निम्न में से किस देश की स्थानीय पवन है, मतलब लोकल विंड है, तो जो खमसिन है ये है आपकी इजिप्ट की, मतलब मिस्र, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, जयप्रकाश पुल निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, तो ये गंगा नदी पर स्थित है, और ये कहाँ पर स्थित है, किस जगह, ये आप हमको ढूंढ के कमेंट करके बताइए। पद्म विभूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई है ना, निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है, ठीक है, तीजन बाई जो है ये गायन है, गायन से संबंधित है, और एक पांडवनी शैली की एक गायन शैली होती है, उससे संबंधित है, तो ऑप्शन हमारा जो ए वाला होगा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये है मिजोरम में, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में प्रधानमंत्री ब्लैंक स्पेस, तो देखिए इसमें से कौन सा फिर सही है। लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है, ये भी गलत है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये ठीक है। लोकसभा में बहुमत दल द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो ये तो गलत ही है। देखिए होता क्या है कि भारत में प्रधानमंत्री का कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। जो आम चुनाव होते हैं तो उसमें जितने भी सांसद चुनाव लड़ते हैं, है ना, लोकसभा प्रत्याशी, तो उसमें जो लोग विजित हुए, तो जो कह लीजिए सबसे बड़ा गठबंधन बना या कोई एक ऐसी पार्टी जिसने सबसे ज़्यादा सांसद जीते हैं, तो जो 272 प्लस है ना, कागड़ा पार करिए पार्टी, है ना, तो वो लोग मिलके अपने किसी एक नेता को अपना नेता चुनते हैं, और उस नेता का नाम प्रपोज किया जाता है प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के लिए। तो राष्ट्रपति के द्वारा फिर उसको नियुक्त किया जाता है ना, अपॉइंट किया जाता है, शपथ दिलवाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन जो है कहाँ पे आयोजित हुआ, तो ये हुआ कराची में, है ना। तो गांधी इरविन पैक्ट के मद्देनजर है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहा, और इसकी अध्यक्षता जो कि वल्लभ भाई पटेल जी ने की।
तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट है। निम्न में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? ठीक है, तो देखिए अभी ऊपर आपने देखा कि बंगाल के विभाजन से ये संबंधित रहे, ठीक, पुलिस सुधार से भी संबंधित रहे, सेना व न्यायिक सुधार से भी संबंधित है, बट सती प्रथा पर रोक से संबंधित ये नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक होते है ना, तो वो संबंधित है यहाँ पे, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो गया। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 22 अप्रैल को। सेबी का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसका मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस प्रकार का न्याय उल्लेखित नहीं है? ठीक, तो देखिए कानूनी न्याय ऐसा कुछ नहीं है, है ना। जस्टिस जो मिलता है सोशल मतलब सामाजिक, इकोनॉमिकल मतलब आर्थिक, है ना, और पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, तो ये तीन यहाँ पे दिए हुए हैं। कानूनी प्रकार का जस्टिस जो है प्रियम्बल में नहीं मिलता। अरुण 3 जल परियोजना निम्न में से किस देश में स्थित है? ठीक है, तो ये है नेपाल में, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? तो मान लीजिए अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो उपराष्ट्रपति उस कंडीशन में अनुच्छेद 65 के तहत ऐसा कार्य कर सकता है। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो ये कुंवर सिंह जी ने किया था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? ठीक है, तो ये अनुच्छेद 26 जो है संबंधित है। भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा होता है? तो इसका नाम है मित्र शक्ति। निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी? है ना, तो ये जो खोज की गई फैराडे के द्वारा, माइकल फैराडे। मालविकाग्नि मित्रम के लेखक कौन है? ठीक है, तो ये कालिदास की रचना रही मालविकाग्नि मित्रम। समाचार पत्र राष्ट्र गुफ्तार का संबंध निम्न में से किस धर्म के सुधारों से था? ठीक है, तो ये जो सुधार था पारसी धर्म के संबंध से, तो ऑप्शन हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? ठीक, तो चमगादड़ के पंख, पंछी के पंख, कीड़े के पंख, पर बंदर के हाथ जो हैं ये ऑड हो जाएगा, है ना, तो सी वाला सही है। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ किस वर्ष में? तो नवंबर 1946 में। ठीक है, अभी ऊपर हमने देखा उसके बाद संविधान सभा की बैठक होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि निम्न में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो देखिए कैलोरी, बीटीयू, जूल, है ना, ये सब है। फोन यहाँ पे है ना, ये कोई इकाई नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए रक्षा, रेलवे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, ये सब जो है आपके संघीय सूची में है। स्थानीय शासन जो है ना, ये नहीं है, तो ऑप्शन हमारा ये स्टेट में आ गया, तो सी वाला है, ये सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है, मतलब किस ग्रह का सैटेलाइट है? तो ये है नेपच्यून का, ऑप्शन हमारा सी वाला सही हो जाएगा। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को तो क्या कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध ने जब घर त्यागा तो उस घटना को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण, तो ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट है। मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किसने किया था? ठीक है, तो जो अकाल पड़ा तो अकाल की अध्यक्षता इसमें से गठन जो है लॉर्ड कर्जन ने किया था, अध्यक्षता मैकडॉनल्ड ने की, ऑप्शन बी। किसने कहा कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, है ना, तो ये कथन था लॉर्ड एल्गिन सेकंड का, ऑप्शन बी। भारत की खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक थी, ऑप्शन ये बी वाला। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, है ना, ये सब किताबें जो है इन्हीं की हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन जिसका नाम है हबीबगंज का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो उसका नाम रख दिया गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी। नवंबर 2021 में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? ठीक है, तो जो ये गंगा स्वच्छता का मिशन है ना, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, इसको यहाँ पे दर्ज किया गया। भारतीय रेलवे ने त्योहारों के मौसम में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नवंबर 2021 के पहले सप्ताह में किस नाम से एक विशेष ट्रेन की शुरुआत की थी, है ना, तो इस ट्रेन का नाम था, यहाँ पे देखिए पूरे ऑप्शन देख लीजिए आप, गति शक्ति एक्सप्रेस नाम था इसका, ऑप्शन बी। ग्लासगो में संपन्न COP26 समिट में भारत ने कब तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की है? ठीक है, तो शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा इसमें से करी गई है ये 2070 तक के वर्ष के लिए, ऑप्शन डी।
निम्नलिखित में से कहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने 12 फीट ऊंची शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया? तो अभी हाल ही में उनके केदारनाथ की यात्रा के दौरान वहाँ पे इस प्रतिमा का अनावरण किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन ए। नवंबर 2021 में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के एक हिस्से के रूप में नामित किया गया है? ठीक है, तो ये नामित किया गया श्रीनगर को, जम्मू कश्मीर के अंदर श्रीनगर। अक्टूबर 2021 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कौन सा राज्य, ये शायद पहले स्थान पे होगा यहाँ पे, है ना, तो इसमें कर्नाटक, ऑप्शन हमारा जो बी वाला है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, दुनिया के पहले फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल, तो ये शुरू किया गया है आपका उड़ीसा में, ऑप्शन बी। अक्टूबर 2021 में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ठीक है, तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में ये केरला जो है ये फर्स्ट प्लेस पे है, तो ऑप्शन ए। हाल ही में किस राज्य में पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, तो इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किया गया है आपका उत्तराखंड के अंदर, तो ऑप्शन हमारा ये यहाँ से करेक्ट है। तो आज के वीडियो में इतना ही, सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।